हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश और पार्ट 2 शुरुआत करने जा रहे हैं। पार्ट 1 के सारे चैप्टर्स हो गए हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द पार्ट 2। पार्ट 2 में जो पहला चैप्टर है, जो कि एक्चुअली आपका 10वां चैप्टर है, इक्वेशंस। सो दिस इज पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर विच इज इक्वेशंस, और इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं इसका। बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो होने वाला नहीं है। इट इज गोइंग टू बी स्मॉल वीडियो। बहुत ज्यादा स्मॉल भी नहीं होने वाला है, लेकिन इंट्रोडक्शन में एटलीस्ट मैं आपको ये बता दूंगा कि इक्वेशंस होते क्या है, कैसे होते हैं, और एग्जैक्टली इक्वेशन नाम के पीछे क्या असलियत है, क्या फैक्ट है, वो सब हम समझेंगे इंट्रोडक्शन में। ठीक है। और बेसिकली आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इंट्रोडक्शन में, मतलब एक इंट्रोडक्शन में आपको आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली इक्वेशंस होते क्या है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ना और भी जो पार्ट्स आएंगे ना, उस पर आपको ये समझ में आएगा कि इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, जो भी है। ठीक है ना, हम देखेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस इंट्रोडक्शन। इसमें आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ पे मतलब इक्वेशन के बारे में मैंने बताई है। जो भी मैंने बताई है उसके पहले मैं खुद आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इक्वेशन में क्या होता है कि इक्वेशन में ना आपको इक्वल टू की साइन दिखेगी। इक्वेशन में आपको इक्वल टू की साइन दिखेगी और लेफ्ट साइड में कुछ होगा और राइट साइड में कुछ होगा। और वो कुछ कुछ क्या होगा, वो जब मैं आपको बताऊंगा इधर, तब आपको समझ में आएगा। जैसे ये एक टाइप ऑफ इक्वेशन है, 5 into 3। बताओ मेरे को, 5 into 3 क्या होता है? 15। और उसके बाद इक्वल टू है 17 - 2 कितना होता है? 15 अगेन। सो 15 इज इक्वल टू 15। सो इक्वेशन में आपको कभी भी ये दिखेगा कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो भी है वो इक्वल टू के राइट साइड के इक्वल होगा। मतलब अगर सपोज मैं और एक एग्जांपल लू, जैसे 7 into 3 इज इक्वल टू, मैं अगर ऐसा करूं कि इट इज 18 + 3, 7 3s are 21 and 18 + 3 is 21। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? सो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जरूरी नहीं है कि आप मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट में ले रहे हो तो राइट में भी मल्टीप्लीकेशन लोगे। ऑपरेटर्स चेंज होंगे। ऑपरेटर मतलब क्या? प्लस माइनस इनटू डिवीजन, ये सारे ऑपरेटर्स ये चेंज होते रहेंगे, लेकिन जो आपका आंसर आएगा इक्वल टू के लेफ्ट साइड में और इक्वल टू के राइट साइड में, वो सेम होने वाला है। ठीक है। सो इक्वेशन उसी को बोलते हैं। ठीक है। नाउ क्या बोला है इसमें? अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में द साइन ऑफ इक्वालिटी, मैथमेटिक्स में, अपने मैथमेटिक्स में इक्वालिटी क्या दर्शाता है? इट शोज दैट द नंबर ऑन बोथ its sides are equal. Whatever number you have in the left hand side of equal to is actually equal to the numbers which lie on the right hand side of equal to का sign. They may be they may be the result of different operations on left side and right hand side. So मैंने यहाँ पे जैसे दिखा, यहाँ पे into है, यहाँ पे addition है right hand side में, और यहाँ पे into है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में there is a subtraction। ठीक है। सो आप अलग अलग इस तरह से ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। जरूरी नहीं है कि आपको इनटू ही लगाना है या तो सब्ट्रैक्शन या प्लस ही लगाना है आपको दोनों साइड, ऐसा नहीं है आंसर। लेकिन आपका लेफ्ट और राइट में सेम आएगा और इक्वल टू बीच में रहेगा। दैट इज नोन एज इक्वेशन। ठीक है। सच एन एक्सप्रेशन इज नोन एज इक्वेशन। सो ये बेसिक आइडिया है इक्वेशन का। समझ में आ रहा है आप लोग को? इक्वेशन का ये एक बेसिक आइडिया है। जैसे वी कैन टेक मोर एग्जांपल्स। एग्जांपल मतलब क्या? वी कैन टेक मोर एग्जांपल। और भी जैसे सपोज कोई एक नंबर ले, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल, 15/3। 15/3 इज इक्वल टू 9 - 4। सो मुझे एक बात बता, 15/3 क्या होता है? 5। और 9 - 4 क्या होता है? 5। सो लेफ्ट साइड में डिवीजन है, राइट साइड में सब्ट्रैक्शन है। सो ऑपरेटर्स लेफ्ट में और राइट में सेम नहीं है। लेफ्ट में ऑपरेटर डिवीजन का, राइट में नेगेटिव का है, लेकिन फिर भी आपका आंसर जो होता है वो सेम आ रहा है। क्या है आंसर आपका? 5। सो इसको बोलते हैं इक्वेशन, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होता है। आ रहा है आपको समझ में ना?
और एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। अब ये देखो, इक्वेशन का एक दूसरा स्वरूप देखो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे अब तक मैं आपको बोल रहा था लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स रहेंगे और राइट हैंड साइड में नंबर रहेगा, ऑपरेटर के साथ सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम। लेकिन अब यहाँ बात हो जाती है, अरे यार x प्लस 2 तो यहाँ पे x है, व्हाट इज x, व्हाट इज x नाउ, x तो कोई वैल्यू नहीं है। सो ये भी एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इससे ये समझ में आता है सी ऐसे टाइप के जो इक्वेशन जहां पे x y a b c कुछ भी रहे, नंबर ना रहे, उसको हम लोग बोलते हैं इट इज अ वेरिएबल। ये हमारा वेरिएबल है। इसका मतलब क्या होता है, वो उसके वहां होने से ये पता चलता है कि आप x का वैल्यू ऐसा डालो कि लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर फाइनली मिलेगा वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। मुझे एक बात बताओ, x का वैल्यू मैं क्या डालूंगा कि राइट हैंड साइड में 3 आ जाए? x का वैल्यू अगर मैं 1 डालूंगा और फिर 2 से ऐड करूंगा तो मुझे 3 मिलेगा, जो कि राइट हैंड साइड में 3 आएगा। सो ये एक दूसरा रूप है इक्वेशन का जहां पे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। सो दो टाइप इक्वेशन में दो चीज आपको दिखेगी, एक तो कांस्टेंट दिखेगा, एक तो कांस्टेंट दिखेगा और एक तो वेरिएबल दिखेगा, जो कि ऑलरेडी आपको पता है कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट वो ऐसी वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती है, जो फिक्स होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर होते हैं वो सारे कांस्टेंट्स में आते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो नंबर्स होते हैं या वेरिएबल वो चीज होती है जो बदली जा सके। x है, y है, ये बदला जा सकता है। x कभी आप 2 ले सकते हो, कभी आप 3 ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। मतलब डिपेंडिंग ऑन, जैसे x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, सो यहाँ पे x का वैल्यू अब 2 हो जाएगा, राइट? बिकॉज आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करना है। सो x वेरिएबल सेम है लेकिन वैल्यूज अलग अलग है सिचुएशन के हिसाब से, मतलब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्या चाहिए राइट हैंड साइड में। सो ये है आपका इक्वेशन। सो इक्वेशन में जनरली, अब जैसे ये एक एग्जांपल ऑलरेडी हमने किया, जैसे और भी एग्जांपल्स आप जनरेट कर सकते हो। मैं तो बोलूंगा कि आप एक काम करो, आप ऐसे ना आप ऐसे 10 एग्जांपल, 10 एग्जाम्पल्स, यू मेक 10 सच एग्जाम्पल्स, अलग अलग ऑपरेटर में, और 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे बताता हूँ। ऐसे 10 एग्जाम्पल्स आप बनाओ और मुझे व्हाट्सएप करो। व्हाट्सएप नंबर क्या है? 7304607523। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है? 7304607523, ठीक है? तो यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप करो, अपना नाम डालो इधर कि आपने जो वीडियो में बताया था वो 10 मैंने एक्सप्रेशन बना के, उसका फोटो, मतलब कोई पेपर का फोटो, पेपर पर लिख लेना एंड देन टेक अ फोटो ऑफ दैट एंड देन सेंड मी। आ रहा है समझ में आप लोग को? सो जैसे यहाँ पे ही मैं एक एग्जांपल और 2-3 एग्जांपल यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे सी हम लोग कैसे बनाएंगे इक्वेशन 25, जैसे मैं एक नंबर फिक्स कर लेता हूँ 30, ठीक है? मैं लेफ्ट साइड में क्या करूंगा, व्हाट आई डू 18 प्लस 12, सपोज 30 होता है। उसके बाद राइट हैंड साइड में मैंने चूज किया कि मैं मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेटर यूज करूंगा, तो 6 5 30, राइट? ये एक एग्जांपल हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो रहा है, 16 18 प्लस 12 इज 30, 6 5 30। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर सेम, इसीलिए वो इक्वेशन में आता है। सी जहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नाम की चीज ना रहे, जैसे एग्जांपल के तौर पे इक्वल टू आया तो लेफ्ट और राइट दोनों आ जाता है, क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट में होता है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के राइट में होता है राइट हैंड साइड। सो ऐसे केस में हम लोग इसको इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन जहां पे इक्वल टू नहीं रहेगा, इंडिविजुअली ये जो टर्म्स रहेंगे इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशंस। क्या बोलते हैं इसको? एक्सप्रेशन। जहां पे इक्वल टू ना रहे, खाली वो टर्म रहे, उसको बोलते हैं हम एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे ये एक्सप्रेशन, ये भी एक एक्सप्रेशन है, लेकिन एक्सप्रेशन को अगर मैं इक्वल टू के आजू बाजू लगा दूं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट करने लग जाएंगे, लेकिन फिर वो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल भी होने चाहिए, इसलिए वो पूरी तरह से इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है? जैसे एक और एग्जांपल अब ले सकते हैं, जैसे मैं एक नंबर लेना चाहता हूँ 40, तो यहाँ पे लिखता हूँ 8 5 40, और उसके बाद 30 प्लस 10 लेते हैं हम लोग,
सो मैंने ऑपरेटर्स कौन से लिए, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लिया, यहाँ पे एडिशन लिया। आ रहा है आप लोगों को समझ में? सो ऐसे और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो। एग्जांपल जैसे और एग्जांपल अगर मैं लूँ, सपोज मैं सपोज एग्जांपल लेना चाहता हूँ मैं कि इट इज 70 डिवाइडेड बाय 2 सपोज, ठीक है, 70 डिवाइडेड बाय 2 और उसके बाद 7 5 35। सी 70 डिवाइडेड बाय 2 जो होता है वो 35 होता है, लेकिन 7 5 35 होता है। सो दोनों भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सारे के सारे आपके आंसर सेम आ रहे हैं। सो ये आपका यहाँ पे अगर आपको ये समझ में आ गया जो मैं समझाने की मैंने कोशिश की, तो मतलब आप इक्वेशन में फर्स्ट स्टेप आपने क्लियर किया, मतलब आपने समझ लिया इक्वेशन क्या होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को ना? यहाँ पे वही बोला जैसे वेइंग बैलेंस में एक लेफ्ट और राइट दिखता है ना आपको, ऐसा 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 बैलेंस होता है वेइंग बैलेंस में। सो कहीं ना कहीं वो एक इक्वेशन की तरह इंडिकेशन कर रहा है। देयर आर इक्वल वेट्स इन बोथ पैन्स ऑफ वेइंग बैलेंस, देन द स्केल इज बैलेंस्ड। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इक्वेशन में जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम हो, दोनों का वैल्यू सेम आता है, देन वी से दैट इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो यहाँ पे आप लोग को एक और सवाल आ जाता है कि यार इक्वल टू में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जैसे इक्वल टू है, उसके लेफ्ट में कुछ है और राइट में कुछ है, लेकिन वो दोनों इक्वल नहीं हो रहे, तो हम लोग बोलते उसको अनबैलेंस्ड इक्वेशन। लेकिन अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम उसको बोलते बैलेंस्ड इक्वेशन। लेकिन आपने यहाँ पे गौर किया, इक्वल टू अगर है तो वो इक्वेशन कहलाता ही है, बस वही है कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में आ जाता है। आप लोग को समझ में आ रहा है? क्लियरली समझ में आ रहा है? ठीक है। सो ये खाली बेसिकली कैसे है कि इंट्रोडक्शन एक है जहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की कि भाई इक्वेशन क्या होता है, और फिर उसके बाद वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स भी आएंगे बहुत डिटेल में, धीरे 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 बढ़ते जाऊंगा मैं। एक्स्ट्रा सम्स भी कुछ लूंगा मैं, प्रैक्टिस सेट तो करते ही रहेंगे हम लोग, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 26 करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास में। प्रैक्टिस सेट 26 क्या कहता है देखो, डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर गिवन इन 2 rows below, ठीक है। फाइंड आउट द नंबर यू गेट इन ईच ऑपरेशंस एंड मेक इक्वेशंस। मतलब सिंपल सा है, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग को कि जैसे 6 डिवाइडेड बाय 2 है, 6 डिवाइडेड बाय 2 आपको देखना है कि किससे मैच है। सी 16 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज 16 डिवाइडेड बाय 2? 8, ठीक है। अब देखते हैं 8, हाँ, ये सी दिस इज नंबर 1, this is number 2, this is number 3, this is number 4, this is number 5, this is number 6, this is number 7, this is number 8, this is number 9, this is number 10। सो ऐसे मैंने 10 कैटेगरीज में डिवाइड कर दी। पहला जो कैटेगरी है मैंने उठा लिया। अब मुझे बताओ 16 डिवाइडेड बाय 2 इज 8, ऐसा कौन सा है 1 को छोड़ के, ऐसा और कौन है जो 8 मेरे को वैल्यू देगा? सी 5 2s are 10, नहीं 8 नहीं है। 9 plus 4 is how much? 13, which is not equal to 8। 72 divided by 3, certainly it is not divided, it is not 8। 4 plus 5 is not 8, it is 9। 8 3s are 24 is not 8। 19 minus 10 is not 8। 10 minus 2 actually is your 8। so 10 minus 2 आप लिखोगे, मतलब it is as good as match the column। आप मैच दी कॉलम खेल रहे हो वैसा। सो एक सेट आपने बना लिया, उसके बाद दूसरा सेट बनाएंगे हम लोग। सो आपका ये क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ 5 into 2 is how much? 5 into 2 is 10, राइट? समझ में आ रहा है आप लोग को? 5 into 2 क्या होता है? 5 into 2 10 होता है, ठीक है। सो अपने को अब देखना है कि भाई 10 जो है वो कहाँ से मिलेगा आपको? 5 into 2, सी सबको देखना है आपको। 16 डिवाइडेड बाय 2 उसको भी देखना है। 5 into 2 तो लिया ही हमने। 9 plus 4 10 नहीं होता है। 72 डिवाइडेड बाय 3 तो 10 नहीं आता है। 4 plus 5 10 नहीं होता है। 19 minus 10 भी 10 नहीं होता है। 37 minus 27 जो है वो 10 होता है। सो यहाँ पे आप लिखोगे 37 minus 27। कहने का मतलब क्या है कि आपको ऐसे सेट निकालने हैं जिसके लेफ्ट और राइट में इक्वल वैल्यूज आ सके। सो 5 2s are 10 और 37 minus 27 भी 10 आता है। अब तीसरा सेट निकालेंगे 9 plus 4। 9 plus 4 आपको आता है 13। अब देखते हैं कौन 13 देता है हमें।
सो 72 डिवाइडेड बाय 3, 72 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है? अगर आप डिवाइड करके देखो 72 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6, सो 2 आ गया ना, 13 तो मिलने वाला नहीं है। 4 प्लस 5 9 है, 8 3 जा 24, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा नहीं ना 6 प्लस 7, सी 6 प्लस 7 इज 13, सो आप 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7 लिख सकते हो। लिख सकते हो, वही लिखना है आपको क्योंकि वो 13 देगा आपको। आ रहा है समझ में? चौथा सेट आइडेंटिफाई करते हैं। 72 डिवाइडेड बाय 3, तो अब करना पड़ेगा 3 2 जा 6 और इसके बाद ये 3 4 जा 12, 24 आता है भाई। सो 72 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 24। देखो कौन 24 देखा? ये 24 देगा ना, इट इज वो 9, 8 3 जा 24, यस। तो ये और ये हम जोड़ी लगा सकते हैं, 8 3 जा 24। आगे आप लोगों को समझ में 8 3 जा 24 और 72 डिवाइडेड बाय 3 24। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? हम यहाँ पे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड को और इक्वल टू के राइट हैंड साइड को इक्वल कर रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। नाउ बचा हुआ क्या? बचा हुआ आपका 19 माइनस 4, 19 माइनस, यस ये वाला बचा है, 4 प्लस 5 इज 9, और दूसरा वाला जो बचा हुआ है ये 19 माइनस 10 इज 9, 19 माइनस 10 इज 9। आया समझ में आपको? ऑब्जर्व करो, सारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। सो इसी को बोलते हैं हम लोग इक्वेशंस। सो इक्वेशन इस तरह से हम लिखते हैं जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है। इक्वेशंस में कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स भी आएंगे। आपको कांस्टेंट का डेफिनेशन या तो मैंने बता दिया उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, वेरिएबल मतलब क्या होता है। मैंने ये भी आपको हिंट दे दिया कि वेरिएबल्स भी इंट्रोड्यूस होंगे इक्वेशंस में। x जो है, y जो है, a b कुछ भी लेते हैं हम लोग इक्वेशन के अंदर, बैलेंस करके इक्वेशन बैलेंस करेंगे। और कैसे करेंगे सब कुछ हम डिटेल में आगे समझेंगे। बस ये खाली एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो, और फिर उसके बाद अगला जो पार्ट 2 होने वाला है, हम वहां पे इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। सब चीज मैं स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आपको बताऊंगा, ठीक है। बहुत ज्यादा एक ही चीज में सब कुछ नहीं बताऊंगा। इक्वेशन जो है वो एक तरह से स्टार्टिंग है आपके लिए, 6 स्टैंडर्ड का में स्टार्टिंग ही है। सो कहीं ये कोई दूसरी दिशा में ना चला जाए, एंड दे शुड नॉट लाइक कुछ ऐसा माइंड में आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहिए। सो इसलिए इंट्रोडक्टरी वीडियो आई एम कीपिंग इट लिटिल शॉर्ट, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में विल सी मोर, एंड उसके बाद धीरे धीरे विल इंक्रीज दी level, and then that increment would be like you would be understanding each and every concept, but be very much honest with me, practice जितना हो सके आपसे प्रैक्टिस करो। मैंने आपको मेरा डिटेल भी दिया, कांटेक्ट, वहां पे जो भी मैं होमवर्क बोलता हूँ, जो चीज मैं बताता हूँ, उस चीज को कम से कम आप कन्वे करा करो कि हाँ ये समझा था, ये नहीं समझा था। एक तरीका है, इससे यू वुड बी गेटिंग रिवाइज्ड। इससे ये मुझे भी पता चलेगा कि कौन कितना देखता है, कौन कितना समझता है, ठीक है। चलो, so that's all for this introductory video. We'll meet next time जहाँ पे we'll be solving more sums, और जहाँ पे हम और डिटेल में कॉन्सेप्ट समझेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको करना पड़ेगा चैनल सब्सक्राइब, बिकॉज, और हाँ साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबाना पड़ेगा, बिकॉज उसी से आपको फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक तो अभी कर देना, जाते जाते लाइक जरूर कर देना वीडियोस को, और फिर मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।